तो ये देखिए, मैं जो आज आज जो फास्टिंग ब्रेक कर रहा हूँ, तो मैं सोचा आपको भी बता दूं। कल एकादशी का मैंने निर्जल व्रत किया, मैं और मेरी पत्नी भी। तो हम लोग ने अभी सुबह में मैंने फास्टिंग ब्रेक किया। सनराइज के बाद ब्रेक करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। पहले ये बॉल है, इस बॉल में हमने ये जैसे हम एक एक नींबू का हम प्रोपोर्शन बताते हैं, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच, जनरली हमें वो नींबू और नींबू का रस जो होता है ना, अलग अलग साइज के हिसाब से डिफर करता है। तो हमने क्या कि 1 चम्मच, ये करीब जैसे ये थोड़ा सा माउंटेन जैसा हो रहा है ना, तो इसको करीब करीब बराबर कर लेते हैं। 1 स्पून को 1 स्पून ये बराबर है। और इसको हमने 1 चम्मच लिया है सेंधा नमक। ठीक है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थोड़ा कम भी ले सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक बीपी के लिए ही होता है। और दूसरा, ये जो नींबू का दोनों जो पोल है, इस दोनों पोल को हमने होल्ड कर लिया। और होल्ड करके इसके बीज को काटने से बीज में टॉक्सिन्स होती है, इसलिए बीज नहीं कटना चाहिए। अब ये ऐसे करके हमने चाकू को घुमा घुमा के ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है ना, ये हम घुमा रहे हैं इस तरह। ठीक है, तो ये हमने इसको ये चारों तरफ से घुमा लिया। अभी काटा नहीं है नींबू, ऐसे सिर्फ उसका छिलका कट गया। अब हम इसको ऐसे करके ऐसे घुमा लेते हैं। ठीक है, तो घुमाने के बाद 3-4 बार घुमाएं तो ये अलग हो गया। राइट, अभी बीज इसकी एज इट इज इंटैक्ट है। अब इसको हमने जो लेमन स्क्वीजर है, लेमन स्क्वीजर में डाला। ठीक है, और इसका रस इस तरह से ऐसा करके निचोड़। ठीक है, थोड़ा और बीज हमारा अंदर नहीं जा रहा, थोड़ा सा इसी तरह ये कर लिया। अब हम देखते हैं कि 1 चम्मच नमक हमारे 1 नींबू से, इसमें रस काफी है, 1 नींबू से हो जाता है। नहीं तो जनरली 1 चम्मच नमक हमारा करीब करीब कभी कभी 1.5 नींबू लगता है, 2 भी लगता है। ये दूसरा है। इसमें देखिए, अभी एक बार स्क्वीजर से दबाने के बाद भी इसमें रस थोड़ा सा आता है, तो इसको हाथ से ऐसे निचोड़ लेना। 1 गिलास। ठीक है, तो ये हमारा 1 नींबू से निकल गया। अभी देखिए, ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये लिक्विड और जो है घुल गया पूरा। अभी नमक और नींबू की मात्रा इस तरह से, ये 2 गिलास करेंगे, तो इसको हम लोग वो पानी इलेक्ट्रिक केतली वाला, तो हमने पानी गर्म करके, वो भरा हुआ है, गर्म है, तो वो दे देना ऐसी चीज। तो हमने पानी जो है, देखिए अब इसमें हम गर्म पानी, इसमें हम केतली पे जो इलेक्ट्रिक केतली में भर के रखो, तो उससे हम जल्दी उससे हम इसमें ये इलेक्ट्रिक केतली से हमने गर्म कर दिया पानी। और अब हम इसको क्या करेंगे कि 1 गिलास, अगर एक एक गिलास करके बनाते हैं हमने, वैसे आज के ब्रेक करने के लिए 1 जग बना के रखा हो। ठीक है, और इसको हम धीरे धीरे पीते रहेंगे और आपके साथ एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। तो जो बीच बीच में एक्सरसाइज करते हैं, जो संघ प्रक्षालन के 5 एक्सरसाइज, वो अभी आज इसको थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ये हमने डाल लिया और अब इसको पानी मिला लिया ऊपर से। ठीक है, अब ये पूरा मिला लेते हैं। ये करीब करीब 2 गिलास के बराबर बना है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका टेस्ट, नींबू और नमक का टेस्ट कैसा है। अभी ये थोड़ा सा खारा होगा, तो इसीलिए 2 गिलास के बराबर है। ये देखिए, तो हमने इसको 2 गिलास कर लिया। ठीक है,
तो इसमें आपको हो सकता है कि ये फिर भी खारा लगे। अब ऐसे करके इस तरह से करके बैठ गए, ऐसे जो हम पहले भी बता चुके हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग करके ऐसे करके अभी कुछ लोगों का मानना है कि जल्दी जल्दी पी लेना है, लेकिन पानी आप अगर जल्दी जल्दी पीते हैं तो उल्टी की टेंडेंसी आएगी, वॉमिटिंग की। तो आप उसके हिसाब से अपने पेस बना के रखिए, फिर पानी लीजिए और थोड़ा सा कुल्ला करने की तरीके से आप गोल गोल घुमा के ऐसे इस तरह से पी। ठीक है ना। तो एक गिलास पिया, फिर दूसरा गिलास में आपको लगे जैसे मैं 2 गिलास पी चुका हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी 1 गिलास और पीऊंगा तो उल्टी हो जाएगी, तो मैं अभी वो नहीं पी रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं अभी अभी रख दे रहा हूँ, ताकि जब हमें एक बार जब आप अभी पानी कहाँ है, इसोफेगस से लेकर हमारे स्टमक तक पहुंचा, और उसके नीचे अभी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आपका लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लीवर है, और क्या कहते हैं हमारा पैंक्रियास है। अब दोनों की जो जूस डक्ट है वो वहां पर भी क्लींजिंग हो जाता है इससे, इसीलिए आपका पानी नीचे आता है वो है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडिंग आसना से आज शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम बैठ करके किया था। प्लीज एवरीबॉडी स्टैंड अप, अपना अपना कैमरा एडजस्ट करके, और हम आपको उसमें जो ये जो संप्रक्षालन के आसन है स्टैंडिंग के वो भी दिखाते हैं। प्लीज स्टैंड अप। ओके, सब लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 was it 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 1 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नी का एक्सरसाइज स्टैंडिंग में हम लोग कर पाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर उसके बाद एंकल से हमारा भी वज्रासन का पोस्चर लेंगे। तो हम अपना, आप मेरे साइड टोज देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिख रहा है ना, मेरी मैट तो दिख रही है ना। ये देखिए पैर आपका ऐसे है और ये पैर हमारा परपेंडिकुलर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, inhale up, 10, exhale down, change the other direction. 1 2 3 4 5 6 7, योगिष्ठा है क्या? 8 9, inhale up, 10, 1 2 3 4 5, relax. ये हम लाइट का अभी हेड का मूवमेंट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale up, exhale down, inhale, exhale. ये हो गया अप एंड डाउन, लेफ्ट इनहेल एक्सहेल, इनहेल राइट एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या में, पूर्णिमा और अमावस्या में आपका सन, मून और अर्थ एक लाइन में आए, इसीलिए क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1 2 3 4 5 सीधा राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। इसीलिए अगर पूर्णिमा से 4 दिन पहले यानी फुल मून नाइट, जब आपका पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, तो फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा, तो आपको पूरा चांद दिखता है, क्योंकि सूरज की पूरी रोशनी चांद में आती है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ओके। और अगर यही चीज आपका अमावस्या में चांद पीछे चला जाता है, पृथ्वी पीछे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है पृथ्वी को लीनियर होने से, क्योंकि चांद का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो उस दिन हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन की तरफ सारी एनर्जी ऊपर जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को उस समय क्या करना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करना। 4 दिन पहले ही हम लोग अगर अल्कलाइन फूड थेरेपी शुरू कर दें और पूर्णिमा तक
हम लोग जनरली अल्कलाइन ज्यादा खाएं 80%, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सैलड्स, खिचड़ी, दलिया टाइप की फूड हम लोग ये अगर लें तो हमारी इंडाइजेशन नहीं होगी टॉक्सिन्स, तो एसिडिटी नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों को 4 दिन पहले जैसे एकादशी कर लिया और उसके बाद ये जो संघ प्रक्षालन का लघु संघ, तो आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना पड़ेगा। आपको 4-5 गिलास पानी पीने के बाद आपको लूज मोशन हो जाएगा पेट साफ, राइट। आइस का करेंगे मेरा योगिस्टर लाइट हो लाइट inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, right, inhale right, glass ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, यहाँ है योगिस्टर, ओके, क्लॉकवाइज इनहेल अप, इसीलिए हम लोगों को एक्सहेल राइट एंड डाउन एंड इनहेल अप, exhale right and down, पानी गर्म है, तो हम लोग फास्टिंग करके और दूसरे दिन ये करने से ये रहेगा। तो अभी हम लोग चूंकि इतने अभ्यास ही नहीं है, इसीलिए हम लोग एकादशी का हम लोग टारगेट लेंगे कि एकादशी से पूर्णिमा के बीच में जब आपको छुट्टी हो तो उस दिन आपको संघ प्रक्षालन का, तो इसीलिए आपको उसके एक दिन आगे पीछे भी, तो जैसे अभी हम लोग का अमावस थर्सडे को पड़ रहा है तो फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग कर सकते, फास्टिंग एक दिन बाद कर सकते, ओके। तो हम लोग फ्राइडे को फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग में आपको सिर्फ अल्कलाइन डाइट लेंगे, तो फ्रूट्स लेंगे, जूस लेंगे, ओके, नो कुक फूड, और कोई भी मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं, चाय, दूध, दही, छाछ, ये सब कुछ, ये ध्यान रखिएगा। और हनी वाटर ले सकते हैं। जैन संप्रदाय के लोग थे तो वो लोग बोले कि हनी मिल्क प्रोडक्ट, तो हनी भी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो वो दूसरी तरह की हनी वो बात, तो इसकी लीची की हनी वगैरह, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई अगर हमें तो कोई दिक्कत है तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं, हनी वाटर। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप लोग ये करें, प्रेफर करें। नहीं तो सिंपल आपका लेमन सॉल्ट वाटर, हल्का हल्का नमक, इसमें उतना ये नहीं करना, थोड़ा सा सिकाई करें गर्म होने को और राउंड राउंड घुमाएं, ओके, ये चीज है। तो हम लोग का अभ्यास है, इसीलिए हम लोग एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या 4 उपवास करते हैं और हम निर्जला करते हैं, 24 घंटे हम पानी नहीं, ये हम हमारे गुरुदेव के ये से है कि जो आचार्य हैं वो लोग 4 उपवास करते हैं, और जो ऐसे भी जो करना चाहें फैमिली पर्सन, फैमिली लाइफ जो भी करते हैं, तो हम लोग फैमिली लाइफ में रहते हुए हम लोग 4 करते हैं, पति पत्नी दोनों। और उसके बाद हम लोग जो जितने साधक हैं वो चाहें तो एकादशी का ये करते। अब उसमें आप फास्टिंग में आपका अपने बॉडी के सिस्टम के हिसाब से आप ये पानी पी के कर सकते, राइट। अब इसके बाद हम लोगों ने जो संघ प्रक्षालन के एक्सरसाइज हैं
चूंकि हम लोग ताड़ासन रोज करते हैं तो मैं 1 मिनट। चलिए, तो सबसे पहले ताड़ासन। ये इस तरह से फिंगर्स को लॉक करके इनहेल up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल डाउन। अभी संप्रक्षालन के में हमको फास्ट करना है। इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन। 1 2 3 4 5 इस तरह से करके हमको और फिर इसी में हम लोगों का त्रियक ताड़ासन पैर को फैला करके इनहेल एक्सेल। तो हम लोग जब ये करते हैं तो होल्ड करते हैं ताड़ासन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल। फिर उसका दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल। ओके, फिर उसके बाद आगे एक्सेल करके आप ये जो पार्ट है ये हम ऐड ऑन किया हुआ है, इसमें आपका बैक टर्न पर ध्यान रखिए कि आपका लंबा वर्टिब्रा बेंड ना हो, बिल्कुल सीधा जितना जा सकते उतना जाए। एक्सेल, फिर इनहेल एंड रिलैक्स। ओके, चलिए इस तरह से फिर से एक बार करेंगे इनहेल। अब इसमें संप्रक्षालन जब हम कर रहे हैं फास्ट करेंगे 1 2 3 बेटा ये ग्रुप में डाल दें तो होलिस्टिक में और 5 6 7 फॉरवर्ड कर दो 7 8 9 10। ये आपका मैसेज फॉरवर्ड क्लास का। ओके, तो ये आपका हो गया ताड़ासन, राइट। अब हम लोग करते हैं कटी चक्रासन। तो इसमें थोड़ा सा हाथ को आगे बढ़ा के, हाथ को थोड़ा आगे बढ़ा के और ट्विस्टिंग करना है। तो पैर आपका कंधे के बराबर ही रहेगा। ओके, और ऐसे करके घुमा के ऐसे 1 2 3 4 5 फिर चेंज 1। ये वाला आप नॉर्मल में भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, और आपका जब संप्रक्षालन का एक्सरसाइज करते हैं तो लघु संप्रक्षालन में ये सारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुरू में जिनका अभी कभी पेट नहीं साफ किया, कोई एनीमा भी नहीं लिया होगा, उन लोगों के लिए जरूरी। ठीक है, ये हम ऐसे कर रहे हैं, ब्लड ट्विस्ट करिए। ओके, ये हमारे आसन है। इसके बाद जो हम लोग कौशिकी करते हैं वो कर लेना चाहिए, राइट। ठीक है, ये कौशिकी का जो डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें भी वो जो ट्विस्टिंग है वो हो जाता है। ओके, 1 2 राइट 3 राइट 4 अप 5 अप, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 up 5 up, 1 down 2 down 3 up, 1 up 2 back 3 up 4 5 change, 1 right 2 right 3 right 4 up 5 up, 1 left 2 left 3 left 4 up 5 up, 1 down 2 down 3 up, 1 back 2 back 3 change, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 down 2 down 3 up, 1 back 2 back 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1
2, 3, 4, 5. 1 down, 2 down, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो ये आपका हो गया इसका एक्सरसाइज। ओके, इसके बाद हम लोग सिटिंग आसनास करते हैं। ये करते हैं 1 मिनट। अब सिटिंग आसन में आपका ये कागासन, जो ये आसन है, अगर जो आराम से इसको ऐसे कर पाते हैं तो आराम से, जैसे ये देखिए हमने इस तरह से ऐसे करके बैठे और इसमें हम एक पैर को आराम से ऐसे नीचे लगा और दूसरा पैर से हम इस तरह से ट्विस्ट। ठीक है, ये इसका एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप घुटने को नीचे लगा के और आप राउंड राउंड, इसमें भी यहाँ पर होता है। लेकिन ये वाला जो ट्विस्टिंग है, ये ट्विस्टिंग भी अगर आप साथ ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो वो भी अच्छा। फिर उसके बाद इधर आप लगा के इसका घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये राउंड राउंड। ठीक है, और दूसरा जो ये हम बताए इसका इसमें आप इस तरह से ऐसे करेंगे, जो आपका घुटना ऊपर है ना उस तरफ का गर्दन को घुमाना। ठीक, फिर यस, ये देख लीजिए कौन सा आसान है। आराम से बैलेंस लेकर के घुटना को नीचे लगाना। ओके, फिर ऐसे लगाना, इसको इधर हमको ट्विस्ट करना और गर्दन पे रखना। ये आपका हो गया। ये आसन आपको एक्चुअली 5वें नंबर पे करते हैं, लेकिन सीटिंग, आप स्टैंडिंग के सीटिंग में लाइन डाउन में भी जाने के लिए ये 4थे नंबर पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो 5वां नंबर है वो ये वाला, ये तो हम इसमें क्या करते हैं, पैर को हम फैला लेते हैं पीछे। भुजंगासन में हम मिला कर रखते हैं थोड़ा सा, ये ज्यादा से 1 फीट अलग रखते हैं। अभी हम पूरा ऐसे करके फैला लिए और कंधे के बराबर हाथ को रखिए और उठ करके हम अपोजिट पैर की तरफ। ओके, फिर नीचे, ये ऊपर के उठ कर अपोजिट पैर को देखते हैं, फिर नीचे, फिर 1 जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, 4 down, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 down. ये ऐसे करते हैं, फिर रिलैक्स कर लेते हैं। और रिलैक्स के बाद आपको लगेगा अब हम दूसरा 2 ग्लास पी सकते, तब तक में आपके पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी जाता है। आप शवासन भी कर ले थोड़ा तो अच्छा रहता। एक राउंड के बाद आपको मन करे थोड़ा सा रिलैक्स और करने का तो आप शवासन भी कर सकते। 1 मिनट शवासन भी करते हैं। मेरी आवाज ठीक है ना अभी? साउंड आ रहा है? साउंड बराबर है? फाइन। इसमें व्हाट इज द गुरुजी, इसमें इंडिकेशन ये क्या है कि छोटी आंख से बड़ी आंख में पानी चली गई? हाँ, पर्पस वो है। छोटी आंख से बड़ी आंख में पानी जाएगा तभी उल्टी नहीं होगा, नहीं तो उल्टी हो जाए। तो इंडिकेशन क्या है इसका? इंडिकेशन ये है कि हल्का लगेगा और फिर अगला प्यास लगेगा, क्योंकि फास्टिंग की है ना तो प्यास लगेगा, तो आपको अगला प्यास लगेगा कि और पानी दो, ऐसा इंडिकेशन है मन में आए। ठीक है, जैसे अभी मेरे को 2 गिलास और पीने का टेंडेंसी आ रहा है, ये ठीक है। 1 मिनट शवासन करते हैं, सभी लोग म्यूट कर लें।
एक बार लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा सोचिए आप बिल्कुल खुले आसमान के नीचे अकेले लेटे हैं। हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंच महाभूत वातावरण में आप अकेले शांत और स्थिर लेटे। And you are relaxing your body from toes to ankles. Ankles to knees. Relax from the knees to the thighs. घुटने से thighs का भाग आपका शांत और शिथिल होगा। Relax from thighs to the waist. Thighs से waist genital area को relax कीजिए। जेनिटल एरिया से एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। एब्डोमेन से हार्ट और लंग्स को रिलैक्स कीजिए। नेक और शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। आर्म्स, एल्बो, रजिस्टेड फिंगर्स को शांत और शिथिल कीजिए। वापस गर्दन को रिलैक्स कीजिए। गर्दन से नीचे का भाग बिल्कुल शांत और शिथिल हो चुका है, आप इसे हिला नहीं सकते। गर्दन से ऊपर के भाग को, चेहरे को शांत और शिथिल कीजिए। दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क। Your chin, lips, cheeks, ears, nose, eyes, eyebrows, forehead and the brain is relaxed. धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। पैरों को हिलाइए। टच बाय ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन। पैर को मोड़िए, बाएं करवट लेकर उठकर बैठिए। ओके, तो ये हुआ। अब जैसे आप अब इसके बाद कि आपका इंडिकेशन में अभी जैसे प्यास फिर से लग रही है, अब प्यास लग रही है तो चूंकि आपका पानी अब ड्राई हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ देख सकते, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी पानी अब नहीं, ठीक है, तो इसीलिए अब आप दोबारा पानी पी सकते, ठीक है, तो दोबारा पानी आप आराम से फिर उसी तरह एक गिलास पानी। गुरुजी यहाँ पे एक सवाल मेरा। हाँ बोलिए। अगर प्यास नहीं लग रही है और पानी ऊपर ही है, लोअर इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, फिर क्या करना है? लेटना है और वेट करना है, आपका आएगा ही। जैसे क्या होता है ना, हम लोग तो इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं करते, हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं, घर का काम करते हैं, झाड़ू लगाते, बर्तन धोते, भी करते हैं। जब हमको लगता है कि अब हम पानी पी सकते हैं, जैसे उस दिन क्या हुआ, आपका वॉमिटिंग इसीलिए हुआ क्योंकि आपका पानी ईसोफेगस से स्टमक तक ही था, थोड़ा सा ड्यूोडेनम को, मतलब इंटेस्टाइन में 3 लेवल्स है, पहला ड्यूोडेनम कहलाता है, फिर जेजिनम कहलाता है, फिर इलियम कहलाता है। इलियम तक जाने में बहुत टाइम लगता है,
क्योंकि पूरी तरह इसका शंख जो नाम दिया ना, शंख प्रक्षालन, इसीलिए क्योंकि वो शंख की तरह ही वो पूरी तरह ये है आपका पूरा ऐसे 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 ऐसे। तो आप सोचिए पानी जाएगा तो हमको एक्सरसाइज चाहिए, और कितनी ट्विस्टिंग होती है, यहाँ तक कि मतलब आप उदयन और अग्निसर भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी मेरा पानी मुझे जैसा फील हो रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, यानी लेकिन अभी भी जो दो पार्ट है कोलोन का, ये इस कोलोन से यहाँ तक आने में और टाइम लगता है, क्योंकि रेक्टम के पास जब आएगा तब आपको प्रेशर आएगा। तो अभी आपके यहाँ है, अभी इस जगह से यहाँ लाना है, इसीलिए पानी के प्रेशर से ही हुआ है। और अगर कम पानी पिए हैं तो वो पानी आपको इधर ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज अच्छा होता है कि रिलीज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ब्लॉक रहता है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का रिलीज धीरे धीरे खुलने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों को वो अगर एब्जॉर्ब भी होता है पानी, तो वो नींबू नमक पानी ये है, वो जाकर के क्लींजिंग करेगा। ये जैसे कैस्टर ऑयल आप पीते हैं, 1 गिलास अरंडी का तेल, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच अरंडी का तेल डाल के, तो वो भी क्लीनिंग करता है। फिर उसके बाद एक त्रिफला चूर्ण, यह भी क्लीनिंग करता है। तो इस तरह से करता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जो मुनक्का है, नारियल पानी, नींबू और इसबगोल, ये एक आपका 15 दिन, अगर आप जैसे अभी हम लोग ये एकादशी कर रहे हैं, इसके 15 दिन तक अगर आप लोग, जिन लोगों को भी इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी वाले प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, आप लोग क्या करिए कि 15 दिन का एक आप लोग एक थेरेपी करिए। मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ। एक है कि आप लोग नारियल पानी लीजिए शाम के टाइम में, शाम मतलब सूर्यास्त से पहले, और 1 गिलास नारियल पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच इसबगोल डालिए और 1 नींबू का रस मिलाइए, ओके, और उसको पीजिए। रोज ये 15 दिन कीजिए, आपका देखिए पूरी तरह बॉडी डिटॉक्स होना शुरू होगा। दूसरा चीज आप लोग कीजिए कि आप लोग अगर आपको देसी गाय का दूध मिल जाए, नहीं तो कोई अच्छा दूध जो A2 मिल्क के नाम से मिलता भी हो, तो वो एक कप दूध में 1 कप पानी मिलाइए और उसमें आप 8 मुनक्के उबालिए, राइट, और उसको आधा कप मतलब 1 कप वापस होने तक आप उबालिए, और फिर उसके बाद उसको आप पीजिए, राइट। ये एक दूसरा तरीका है। मान लीजिए आपको दूध नहीं मिलता है, तो आप मुनक्के को भी आप थोड़ा सा बॉयल करके आप पी लीजिए, और रात में आप 1 गिलास पानी में मुनक्का डाल करके रख दीजिए, और सुबह में जब ब्रश कर लेते हैं तो उस मुनक्के वाले पानी को पी लीजिए और वो मुनक्का खा लीजिए बीज निकाल कर, राइट, ये कर लीजिए। इसके बाद भी जिनको लगता है कि अभी कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पर हमारे वो नीरज जी हैं क्या? नीरज जी तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ है नीरज जी हैं। अच्छा, ये नीरज जी दूसरे हैं, कोई और थे जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी? नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हैं, ओके ओके, आपका फोटो से नहीं पहचान रहा। तो नीरज जी आपका अभी कैसा है? अभी मतलब 2-3 दिन ठीक हुआ, फिर गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, तो आप अभी ये जो 3 नुस्खा बताए ना, इसके बाद ये करिएगा, इसके बाद आप ये जो तीनों चीज बताए हैं, इसको नारियल पानी वाला रात में, ये वाला, और सुबह में पीने वाला, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है अजवाइन, मेथी और सौंफ, इसको अलग अलग भून लीजिए। थोड़ा जीरा भी, जीरा में अगर आपको काली जीरी मिल जाए तो सबको अलग अलग भून लीजिए। इन चारों चीजों अलग अलग इसीलिए भूनना है क्योंकि सबकी जो रोस्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होती है। कोई जल्दी रोस्ट हो जाएगा, कोई थोड़ा देर से रोस्ट होगा, जैसे मेथी को ज्यादा ये लगेगा, और सबको देखिएगा वो भुना भुना सुगंध आएगा तो समझिए जलना नहीं चाहिए। फिर उसका पाउडर बना के मिक्स कर दीजिए, और इस चूर्ण को आप सुबह में आप ले लीजिए, राइट। तो सुबह में लेंगे तो आपको दिन में वो डिटॉक्स करेगा, और इस चूर्ण को आप लंच के बाद भी 1 चम्मच ले सकते हैं। नहीं तो एक चूर्ण और है जो है आपका अजवाइन और सौंफ का, सिर्फ आप भुना हुआ रखिए और उसको ले लीजिए। तीसरा चीज है, सॉरी चौथा चीज, कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सब लोग सुन लीजिएगा अगर भूल जाए तो, और मैं इसको लिख भी दूंगा। ये सब शोधन के अलग अलग प्रकार हैं, राइट। तो इसके बाद
जी योगेश जी, ये सारी चीजें आप लिख करके पॉइंट बाय पॉइंट आप योग वाले ग्रुप पे अगर डाल देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं इसको डाल भी दूंगा, और चूंकि अभी मन में आ गया तो मैं एक बार बोल भी देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा तो आपने। जी जी, और एक बहुत अच्छा चीज जो इफेक्टिव है वो हर्रे। हर्रे को आप भून लीजिए तवा में सादा, और भून करके, भूनने से क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाता है मुंह में चूसने के। और उसको, उस हर्रे को, भुना हुआ हर्रे को लंच के बाद आप चूसिए, और उसकी पाउडर भी बना कर रख लीजिए। रात में सोने से पहले उसकी पाउडर आप करीब करीब आधा चम्मच या 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आधा उसको उसको भाग करके और पी, पानी, हल्का पानी, ठीक है। यानी आप आधा गिलास पानी भी पी सकते हैं उससे। अच्छा, ये तो है कि ठीक है जिनका इंडाइजेशन हो रहा है या गैस वगैरह बन रहा है, कुछ लोगों का जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कुछ लोगों का डाइजेशन ही काफी मतलब वीक हो गया होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो डाइजेशन को ठीक करने के लिए क्या मेजर चीज क्या, क्योंकि देखिए 3-4 दिन तक ये ये जो ठीक रहता है। त्रिफला और हर्रे और मुनक्का है ना, ये डाइजेशन को ही मदद कर, मजबूत कर। इसमें बेसिक योगी जी कौन सा, छोटी हर्रे या बड़ी वाली? छोटी हर्रे। छोटी हर्रे। और सौंफ जो लेना है वो छोटा वाला सौंफ या बड़ा वाला सौंफ? वो कोई भी सौंफ चलता है जनरली। जो, हाँ, बड़ी सौंफ ही ज्यादा सही होता है। और छोटा अगर देसी गाय का दूध अगर नहीं मिलता है तो जर्सी गाय का दूध चलेगा? नहीं चलेगा, जर्सी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। भैंस चल भी जाएगा, जर्सी नहीं चलेगा। आजकल A2 मिल्क का ऑनलाइन बहुत सप्लाई हो रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। ऑनलाइन A2 मिल्क वाले काफी आजकल पॉपुलर हो गए हैं। हाँ, तो ऑनलाइन A2 मिल्क भी मंगाइए एक बार। उसको उसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। अब वो चेक करने के कुछ पंचगव्य वालों के तरीके हैं, तो उससे कर सकते हैं। उसमें आप उससे अगर उसको, उसका घी बनाते हैं, उससे टेस्ट हो जाता है, उसकी छाछ से टेस्ट हो जाता है। तो वो तरीके अलग अलग हैं, थोड़ा तो भरोसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो गाय कहाँ से लेंगे। चलिए, अभी हम लोग जो कल हम लोग प्रैक्टिस किए थे, 7:30 हो गया है। हाफ एन आवर में हम लोग कल की प्रैक्टिस को रिवाइज करते हैं, ओके। क्योंकि फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कल और परसों का, दैट इज ऑफ डिजीज ओरिएंटेड। तो चूंकि अभी डाइजेशन चल रहा है, तो कल और परसों हम लोग इंडाइजेशन और एसिडिटी पर ही हम लोग क्लास लेंगे, कल और परसों। और ये आज योगी जी हम, अगर ये पहले मुझे बता दिया करें ना तो एटलीस्ट मैं सर्कुलेट कर दिया करूंगा सारे इसमें जी कि जी जी, अगला 2 दिन का हमारे पास में क्या कार्यक्रम है और किस तरह से उसका ये है, तो एटलीस्ट जो लोग और भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। मैं इंडाइजेशन वाला बता दूंगा। और आज और कल जो हम लोग कर रहे थे, इसका मन में मेरा कल ही सुबह में आया था, तो मैंने सुबह में लिख दिया था। फिर परसों रात में लिखा था कि मोर एम्फेसिस ऑन चक्रा बैलेंसिंग योगा। तो चक्रा बैलेंसिंग वाला कल हमने किया, और कल हमने अनाउंस किया था कि आज उसका रिवीजन करेंगे। तो चक्रा बैलेंसिंग आसनास में हम लोगों ने पहला आसन जो हमने मूलाधार चक्र का सीखा था, ओके। तो मूलाधार चक्र वाला आसन था हमारा, 1 मिनट जरा मैं री रिकॉर्ड कर, ताकि ये फिर से अलग चैप्टर बन जाए।